हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरे गांव से कुछ इस तरह से दिखता है सुबह सुबह का व्यू। ये है मेरे गांव का धारा और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये दोनों दीदियां आगे चलती हुई और यहाँ पे पीछे वाली दीदी थक चुकी है। वो मुझे बोल रही है कि मेरी बेटी को ले जा। ये जामला खाल वाली रोड है और सुबह सुबह लोग अपनी गायों को चराने के लिए ले जा रहे हैं। ये है खांडूसैंण मार्केट और देखिए अभी कुछ कुछ दुकानें ही खुली हैं क्योंकि एक तो सुबह सुबह का टाइम है और ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हम पौड़ी पहुंच चुके हैं। पौड़ी में बहुत ठंड पड़ती है और कुछ दिनों से तो बारिश लगातार हो रही है, इस वजह से ठंड और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और देखिए सामने से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। ये है पौड़ी का टैक्सी स्टैंड और ये जो रोड जा रही है ये जा रही है श्रीनगर के लिए। देखिए पौड़ी के कुछ खूबसूरत नज़ारे। ये है सैनिक ढाबा जहाँ पे हमने रुक के चाय पी और फिर आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है पौड़ी और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में और देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग मार्केट में। ये है रुद्रप्रयाग मार्केट। यात्रा सीज़न में बहुत भीड़ होती है रुद्रप्रयाग में, पर अभी ऑफ सीज़न चल रहा है तो इतनी भीड़ नहीं देखने को मिली। और ये देखिए रुद्रप्रयाग मार्केट की दुकानें कुछ इस तरह से। काफ़ी बड़ा मार्केट है रुद्रप्रयाग भी। अब हम पहुंच चुके हैं कोटेश्वर महादेव। ये है कोटेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार।
यहाँ पे मम्मी और दीदी ले रही हैं पूजा का सामान। और यहाँ से मंदिर तक पूरा रास्ता सीमेंटेड है। यहाँ पे हमें कुछ भैया लोग मिले जिन्होंने हमें बताया कि आगे पे बंदर हैं, तो आप लोग संभल के चलना, कहीं वो आप लोगों को काटने ना आए। और अब हम पहुंच चुके हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर में। जिसके बाद हम मंदिर में गए, हमने भेंट चढ़ाई, पंडित जी ने हमें टीका किया और प्रसाद दिया। और यहाँ पे देखिए भाई लोगों का फ़ोटो शूट चल रहा है। चलिए अब आपको गुफा के दर्शन करवाते हैं। ये जो आपको सामने नदी दिख रही है, ये है अलकनंदा नदी। कोटेश्वर महादेव मंदिर गुफा अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर नाम का दानव भगवान शिव के पीछे पड़ा था उन्हें भस्म करने के लिए, तब भगवान शिव ने इस गुफा में भगवान विष्णु की आराधना की थी। ये सामने है अलकनंदा नदी और देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। कोटेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। उस समय यहाँ बहुत भीड़ होती है। अब हम जा रहे हैं गुफा से मंदिर की ओर। और ये मम्मी, दीदी और भाई लोग आगे जा चुके हैं और मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। यहाँ पे दीदी ने लाडो को, गौरी को पकड़ा लिया है क्योंकि दीदी थक चुकी है। हमने यहाँ पे कोटेश्वर महादेव मंदिर और गुफा के दर्शन अच्छे से किए। दर्शन करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं, देखिए कुछ इस तरह से।
ये जो सामने रोड दिख रही है, ये है केदारनाथ वाली रोड। नदी का पानी मटमैला इसलिए हो रखा है क्योंकि कुछ दिनों से बारिश लगातार हो रही है। ये सामने के पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई है। अब हम जा रहे हैं देवलगढ़। देवलगढ़ पौड़ी ज़िले में स्थित है। यह श्रीनगर से 19 किलोमीटर दूर है। ये है देवलगढ़ मंदिर का मुख्य द्वार और अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे नोबी छाता लेके चल रहा है क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये है गौरा देवी मंदिर। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, ये पत्थरों से निर्मित हैं। देवलगढ़ एक जागृत सिद्धपीठ है। देवलगढ़ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पंवार वंशीय राजा अजयपाल की राजधानी थी। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर, गौरा देवी मंदिर और सत्यनाथ मंदिर है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है। यहाँ पे आपको कुछ कलाकृतियाँ भी देखने को मिलेंगी। आज मंदिर खुला नहीं था, तो हमने बाहर से ही दर्शन किए और अब हम चले घर की ओर। चलिए, यहाँ पे गौरी नोबी को ले आ रहा है गोद में। देखिए, बारिश भी आने लगी है और सामने के नज़ारे कुछ इस तरह से। अब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करके घर की ओर।